रतलाम जिला प्रशासन पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम चौहान ने जिला प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। चौहान ने कहा है कि प्रशासन जिनिंग फैक्ट्री के नाम पर भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है। ढोढर में जिनिंग फैक्ट्री की जमीन पर बनी 106 दुकानें जमींदोज कर दी गई हैं। वहीं सैकड़ों परिवार को बेरोजगारी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। लेकिन बड़ावदा और पिपलौदा की जिनिंग फैक्ट्री पर माफियाओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रशासन से लीज पर ली गई भूमि अपने नाम पर करवाकर और पुनः किसी अन्य को बेच दी। प्रशासन को लगातार कार्यवाही के लिए शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन आज तक प्रशासन देखने तक नहीं आया। यहां तक कि कोई भी शिकायत करता है तो वर्तमान स्थिति में रिपोर्ट तैयार करके लीपापोती कर दी जाती है। चौहान ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और प्रशासन द्वारा कुछ खास लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जो गलत है। यदि बड़ावदा पिपलौदा की जैनिंग फैक्ट्रियों पर कार्यवाही नहीं की गई तो भूख हड़ताल की जाएगी। बड़वदा की 5 बीघा में फैली जैनिंग फैक्ट्री यहां पर दबंगों व राजनेताओं की नजरें हैं। क्षेत्र में यहां कभी कपास की खेती की जाती थी। जैसे ही क्षेत्र में कपास का उत्पादन कम हुआ तो दबंगों ने आखिरकार इस जमीन पर कब्जा कर लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह शासकीय जमीन जैनिंग फैक्ट्री के लिए प्रशासन ने 99 सालों के लिए लीज पर दी थी। इस फैक्ट्री का सारा काम सेठ के मुनीम ज्ञानचंद देखते थे। इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसे हथिया लिया। स्थानीय लोगों का ध्यान हटाने के लिए बड़ी चतुराई से कुछ जमीन पर मंदिर निर्माण करवा दिया गया और बाकी जमीन पर पट्टे काटकर बेच दिए गए। यह है पिपलौदा के जैनिंग फैक्ट्री, जहां के मंदसौर के महाजन नारायण दास को प्रशासन ने 99 साल के लिए लीज पर दी थी। सूत्रों के अनुसार ढोढर व पिपलौदा में जैनिंग की फैक्ट्री के लिए इसी व्यक्ति को लीज पर दी गई थी। जानकारी के अनुसार ये मामला 7 सितंबर 2016 को कांग्रेस विधायक स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा द्वारा विधानसभा में उठाया गया था कि पिपलौदा की शासकीय जमीन पर सन 1929-30 के अनुसार जैनिंग फैक्ट्री शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज थी, लेकिन सन 1956 और 58 में पक्का कृषक दर्ज की है। तत्कालीन राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने जवाब में बताया था कि बंदोबस्त के समय त्रुटिवश इस तरह नाम दर्ज हुआ है। वहीं 1957-58 की बात का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उन्होंने ये कहते हुए मामले से अतिश्री कर ली, जबकि स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पर मंदसौर के महाजन को जैनिंग के लिए जमीन लीज पर दी गई थी। उक्त जमीन को नारायण दास द्वारा जावरा के लोगों को बेच दी गई, जिस पर इनके द्वारा इस पर अवैध अविकसित कॉलोनी काटकर भोले भाले लोगों को पट्टे बेच दिए गए, जबकि आज भी यहां के रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं। साथ ही बहुत से लोगों को नामांतरण आदि में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना है कि जिला प्रशासन किस तरह इन जैनिंग फैक्ट्रियों की जमीनों को मुक्त करवाता है। उक्त मामले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से बात करना चाही गई, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। पिपलौदा के बाद यदि अगर बात की जाए पिपलौदा की, तो यहाँ पे भी जो है जैनिंग फैक्ट्री थी, जो कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम चौहान द्वारा आरोप लगाया कि प्रशासन की जो भेदभाव वाली जो प्रणाली, हम आपको बताना चाहेंगे, जो बाउंड्री वाल आपको दिख रही है थाने के पास में, वहाँ से लेकर के अगर बात की जाए तो ये जितने भी यहाँ निर्माण दिख रहे हैं, साथ में बताना चाहूँगा कैमरामैन से कहूँगा वहाँ से लेकर के जो लास्ट में जो जतिन स्टोन का जो बोर्ड लगा, उससे पहले की जो ज़मीन है वो जैनिंग फैक्ट्री की ज़मीन थी, जिसको जो है भू माफियाओं ने जो है कुछ जो है मिलीभगत के और राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी करके उनके नाम पे कर ली गई। वहाँ पे अगर हमारे साथ में अगर टाइम एड को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ में लगे हैं कि 2016 के समय जो स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा विधायक थे, उन्होंने जो है विधानसभा में मुद्दा उठाया था। हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है कि उन्होंने महेंद्र सिंह कालूखेड़ा द्वारा जो एक मुद्दा उठाया गया था। तो कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा बताया इसको कि सन 1929-30 के अनुसार जो है ये एक जैनिंग फैक्ट्री, शासकीय जैनिंग फैक्ट्री के नाम से शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज थी। वहीं 57-58 की अगर बात की जाए तो निजी नाम से दर्ज की गई है। तो और ये अगर उसका जो सर्वे नंबर जो बदल दिए गए थे 1491-92 का जो है नया सर्वे नंबर है। इसके साथ ही अगर पुराने सर्वे नंबर की बात की जाए तो 1820 और 21 सर्वे नंबर इसके पुराने हैं इसी ज़मीन के। साथ ही 16/5/90 को कुछ लोगों के नाम पे रजिस्ट्री की गई। तो कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा नाम जो है व्यवस्थित तरीके से बताएं कि गौतम कुमार पिता वेंकटेश्वर प्रसाद द्वारा संगीतापति चंद्र प्रकाश कोठारी, सुशीला देवी पति शंकर शांतिलाल कोठारी, चंद्र प्रकाश पिता बाबूलाल ओसवाल समना आदि इन लोगों के नाम पर जो है दर्ज की थी। ये हम नहीं बल्कि टाइम एड नहीं है, जो विधानसभा में जो है 2016 के के अंतर्गत जो 16 के अंतर्गत जो मामला उठाया गया था, उन प्रश्नों के आधार पर जो है हम आपको बता रहे हैं। लेकिन
भूमाफिया का हौसला इतने बुलंद है कि उन्होंने जो है पूरे रिकॉर्डों में हेराफेरी करवा करके जो राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत के चलते यहाँ पे बड़े पैमाने पर निर्माण हो चुके हैं। अब देखना है कि प्रशासन किस प्रकार से इसको कार्रवाई करता है या फिर जो निर्माण है उनको किस प्रकार की राहत देता है। ये भी बताया गया है कि कुछ मकानों के नगर परिषद ने के अधिकारियों ने मिलीभगत के चलते नामंजूर कर दिए गए, कुछ अटके हुए हैं। अब देखना है कि प्रशासन किस प्रकार से कार्रवाई करता है। चौहान जी, ये जो प्रशासन की कार्रवाई हो रही है लगातार माफियाओं के विरुद्ध, किस तरह देखते हैं आप और क्या अपेक्षा है सर? प्रशासन क्या है कि भेदभावपूर्ण रवैये से काम कर रहा है। अभी वर्तमान में जावरा एसडीएम साहब और प्रशासन कलेक्टर साहब इनके द्वारा डोडर में भी अवैध निर्माण तोड़ा गया है। इसी प्रकार हमारे बड़ाउदा पिपलोदा में भी अवैध जिनिंग फैक्ट्री है और लगातार हम उसकी शिकायत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने शिकायत नहीं, शासन के पास, प्रशासन के पास, अधिकारियों के पास हमारी शिकायत है। हमने व्यक्तिगत भी उनको अवगत कराया, मौखिक भी अवगत कराया, लिखित भी अवगत कराया, परंतु कहीं न कहीं अधिकारी और नेताओं और जो जिनिंग फैक्ट्री के मालिक हैं जिनने कब्जा कर रखा है, इनकी मिलीभगत से अभी तक बड़ाउदा पिपलोदा में कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा क्या है? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने डोडर में जो अतिक्रमण तोड़ा गया उस पर ट्वीट करके कहा है कि हम भूमाफिया को बख्शेंगे नहीं। तो ये क्या है? इनको क्यों बसक रहे हैं? वो क्या इनने अतिक्रमण नहीं कर रखा है, इनने कब्जा नहीं कर रखा है और 1993 में इनके नाम से हुई है। तो जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये भी उस लपेटे में आएंगे और शासन को तो ध्यान रखते हुए इसको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। बड़ाउदा पिपलोदा जैसे जिनिंग फैक्ट्री की जमीनों पे और अतिक्रमण मुक्त कर ये फैक्ट्री की जमीन जो है ये मंडी को दी जाए, ताकि बड़ाउदा में काफी अच्छी मंडी चल रही है और इस मंडी में जगह की भी कमी है और शासन को अतिरिक्त नुकसान भी नहीं होगा और एक दीवार तोड़कर मंडी में जगह उपलब्ध हो जाएगी। अब हमारे ये समझ में नहीं आता है कि कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब क्यों इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है, आम लोगों में ये धारणा बन गई है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार है। शिवराज जी अपने लोगों को बचा रहे हैं और अन्य लोगों के खिलाफ केवल कार्रवाई कर रहे हैं दिखावे की। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय शिवराज सिंह जी से, जिलाधीश महोदय जी से और एसडीएम साहब से कि तत्काल इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर 1-2 दिन में कार्रवाई की जाए, अन्यथा इनके खिलाफ भी हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं सब मिलीभगत के चलते मतलब बिल्कुल एक को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल मिलीभगत है इनको और ये केवल पार्टिकुलर को ही टारगेट किया कर रहे हैं। नहीं तो हमने उनको अवगत कराया, अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यहाँ प्रशासन द्वारा क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? ये क्या है? या तो कोई आर्थिक उनके पास पहुंच गया हो पैसा इसलिए नहीं कर रहे हो, या फिर कोई दबाव हो। तो ये सार्वजनिक करे ना, क्यों गरीब लोगों को केवल परेशान कर रहे हैं? या तो सभी के साथ एक जैसा होना चाहिए व्यवहार। आप देख रहे टाइम एमपी और मैं हूँ आपके साथ में जेडी बैरागी रतलाम से। देखिए रतलाम जिले के जो हम बड़ावदा कस्बे में इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम चौहान ने आरोप लगाए हैं कि डोडर में जिनिंग फैक्ट्री थी जिसको लेकर के प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 106 दुकानें जमींदोज कर दी। लेकिन जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे ये जो कस्बा बना हुआ है, यहाँ से लेकर के जो पूरा जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, जो पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ से लेकर के ये जो अभी मकान बन रहे हैं, साथ ही अगर बात की जाए तो ये जो धर्मशाला बनाई गई है उसको लेकर के काफ़ी ये जिनिंग फैक्ट्री की जिनकी ज़मीन थी, उनका ऐसा कहना है कि यहाँ जो प्रशासन जो है एक भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि वहाँ तो जिनिंग फैक्ट्री की ज़मीन को मुक्त करवा लिया लेकिन बड़ावदा में नहीं करवाया गया। साथ भी लगातार उनके द्वारा शिकायतें भी की जा रही लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रतलाम प्रशासन का ये जो भेदभावपूर्ण रवैया को लेकर के उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर यहाँ पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम जो भूख हड़ताल करेंगे, इसका विरोध करेंगे और कई बार इसकी शिकायतें करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रतलाम से बैरागी वैष्णव की रिपोर्ट।